प्रणाम सभी को और स्वागत है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सत्संग में। आज की हमारी चर्चा का विषय ज्ञान का कांटा छूटता कब है और छोड़ता कौन है। किसका अहंकार बड़ा है, ज्ञानी का या अज्ञानी का। ये प्रथम विषय है। दूसरा विषय, सांसारिक शोर में मौन की साधना कैसे की जाए। ये है आज की चर्चा का दोनों विषय। आज की चर्चा का जो प्रथम विषय है, ज्ञान का कांटा छूटता कब है। क्योंकि ये बड़ा ही स्वाभाविक सा प्रश्न है और बहुत ही व्यवहारिक सा भी है। कई सारे साधक हैं, कई सारे ऐसे लोग दिखाई देते हैं। यहाँ पर तो हमारे आसपास तो रहते ही है। और अक्सर हमने देखा भी, बहुत सारे साधकों को देखा है कि ये अक्सर जब ज्ञान मार्ग पे आते हैं, बहुत सारे पुस्तक हो गए, शास्त्र हो गए, इतने सारे अध्ययन किए हुए रहते, क्योंकि ज्ञान मार्ग ही बोलता है कि बुद्धि से परेशान व्यक्ति है। बुद्धि जो है वो तीक्ष्ण होती है, और इतनी तीक्ष्ण बुद्धि, इतनी तेज बुद्धि, वो प्रयास बहुत करता है। वो इस जंजाल से निकलने का प्रयास बहुत करता है। लेकिन यहाँ पर जब तक कहते हैं ना कि वो बात जो है वो इतनी आसानी से बनती नहीं है। इसके लिए कई सारे शास्त्र पढ़े गए, कई सारे पुस्तकें पढ़े गए, और इकट्ठा करते करते अब एक तरह से बहुत जो है एक वर्ष दिए जाते हैं इसी प्रकार की साधनाओं में। जिज्ञासा इतनी होती है कि बिना गहरे गए हुए, बिना शास्त्रों को पूरी तरह से सत्यापित किए हुए बिल्कुल मन ही नहीं मानता है। कई बार ऐसा होता है, जैसे क्योंकि बहुत सारी अभिव्यक्तियां काव्यात्मक अभिव्यक्तियां हैं। शास्त्रों में भी अगर हम देखते हैं, वेद वाक्य जैसे महावाक्य हम लोग उस रूप में जानते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्मण, तत्वमसि जैसे तो महावाक्य, ये सारे भी एक प्रकार से काव्यात्मक अभिव्यक्तियां हैं। बुद्धि जहां तक चलती है वहां तक तो सब कुछ काम हो जाता है कि हाँ, ये समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे, मतलब थोड़े बहुत कर्म कांड जो है, दर्शन थोड़ा बहुत वो स्पष्ट होने लगता है। लेकिन जब वेदांतों की बात आती है, जब जा करके, क्योंकि यहाँ पर उस प्रकार से जिक्र ही नहीं है, उस अज्ञेय का जब वर्णन आता है तो उस अज्ञेय को पूरी तरह से शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। किसी भी तरीके से वो जो द्वैत के शब्द, उस अद्वैत की व्याख्या क्या करेंगे। तो वहां पर जो है वो बस शब्द नहीं रहते, वहां से काव्यात्मक अभिव्यक्तियां आती है। अलग अलग प्रकार से जो अभिव्यक्तियां आती है, वही अभिव्यक्तियां अब जब सामने आती है तो यहाँ पर बुद्धि जो है वो कार्य करती नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब समझ में नहीं आता है तो हम उस श्लोकों को, उस वाक्य को हम रट लेते हैं। और आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि जब भी उनसे कुछ प्रश्न किया जाए तो अब जो है उनके लिए श्रुति प्रमाण है, जो यहाँ पर प्रमाण, यहाँ पर बात होती है, अपरोक्ष अनुभव और तर्क नहीं प्रमाण है, श्रुति प्रमाण है। और इस प्रमाण के साथ में वो बार बार जो बताया गया है उसका उपयोग करना प्रारंभ करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब कहते हैं कि हम लोग, यहाँ पर भी चर्चाओं के दौरान कि जब भी बातें हो रही है तो ये शब्द जो है वो गुरुदेव के शब्द है, इस प्रकार से कहा गया है। तो सारे शब्द हैं, सब कुछ है, लेकिन बात इतनी सी है कि उस गुरु ने भी जो ज्ञान का साधन दिया, अपरोक्ष अनुभव और तर्क ही दिया है। हम कब तक जो है बस कि ये श्लोक ये कहता है, गुरु हमारे ये कहते हैं, कोई व्यक्ति ने इस प्रकार से इस बात को ऐसे कहा, तो ये सारी बातें जो है वो कब तक आकर चलेंगी। कभी तो इस मकड़ जाल से, कभी तो इस मोह जाल से बाहर आना होगा। एक अज्ञान से कभी मोह था, वो अज्ञान का बंधन छूटता नहीं था।
अब ज्ञान का बंधन हमने और पकड़ लिया, वहां पर जो है वो अब वो नहीं छूट रहा है। तो इसी प्रकार से ये आज की चर्चा का प्रथम विषय है। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं आज की चर्चा के इस प्रथम विषय पे? आप जी। प्रकाश जी? जी, जी। सभी को प्रणाम। ज्ञान का कांटा छूटता कब है? ये ज्ञान का कांटा, जैसे हम मान लीजिए कि हम ज्ञान ज्ञान तो हमें हो जाता है, लेकिन ज्ञान में स्पष्टता जो है आने में समय लगता है। और ये समय जो है हमारी अशुद्धियों के कारण होता है। जब जो है कि ज्ञान हमें स्पष्ट हो जाता है और हमारे प्रश्न गिर जाते हैं, उसका एक ही वह है पहचान कि हमारे प्रश्न गिर जाते हैं। और प्रश्न उठते भी हैं तो अपने आप उत्तर आ जाता है, मन से ही आ जाता है। और वो जो है एक तो यह है कि हमारे प्रश्न गिर जाते हैं, दूसरा जो है गुरु के संपर्क में रहने से गुरु भी बता देते हैं या बोल देते हैं कि अब ये आपको जो है ज्ञान छोड़ने का समय आ गया है। गुरु का भी संकेत मिलता है आपको। और जब तक जो है हमारे प्रश्न नहीं हल होते हैं, हमारे मन में प्रश्न उठते रहते हैं, तब तक हमें लगता है कि ज्ञान स्पष्ट नहीं हुआ है। और जब तक जो है ज्ञान स्पष्ट नहीं होगा, तब तक तो ज्ञान को पकड़ के ही रखना है। और तब तक हमें जो है ज्ञान अपने ज्ञान में बने रहना है। बाद में तो ज्ञान में बनने की जरूरत नहीं रहेगी, उसमें जो है फिर ज्ञान अपने आप ही जो है जब हमारे साक्षी भाव या चेतना जो भी बोलिए, वो जो है कि अखंड हो जाती है। अखंड मतलब सभी अवस्थाओं में। तो फिर जो है साधक को ज्ञान की स्मरण की जरूरत नहीं रहेगी। ज्ञान अपने आप स्वतः ही स्मरण, मतलब स्मरणीय रहेगा, ऐसा बोल सकते हैं। अखंड चेतना आ गई तो फिर ज्ञान को स्मरण की जरूरत नहीं है, वो हमेशा अपने आप अनवरत चलती रहेगी। इसीलिए जो है कि गुरु जी भी कहते हैं, आप भी कहते हैं कि ज्ञान का कांटा निकालने के लिए ज्ञान जरूरत है। और ज्ञान अगर हो गया, स्पष्ट हो गया और उतर गया अपने में, तो फिर जो है ज्ञान को भी छोड़ देना ही बेहतर रहेगा। तब जो है सो है वाली स्थिति आ जाती है, अज्ञता वाली स्थिति आ जाती है। उसमें जो है थोड़ा ज्ञान पकड़ने में जो है कि देह का भान रहता है कि मैं अनुभव करता हूँ, मैं और मेरा जब छूट जाता है, तब वो स्थिति जो है ज्ञान को छोड़ने का मतलब अपने आप स्वतः ही छूट जाता है। उसको छोड़ने की है हमको जरूरत नहीं पड़ती है। किसका अहंकार बड़ा है, ज्ञानी का या अज्ञानी का? देखिए, अब यहाँ पे जो है अहंकार किसका बड़ा है, अहम वृत्ति जो है अ, ऐसी है कि ज्ञानी को भी होती है और अज्ञानी को भी होती है। बल्कि अज्ञानी जो है अहम अहम वृत्ति में जो है कम फंसता है। ऐसा बोल सकते हैं कि वो मान लेता है कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। लेकिन ज्ञानी जो है, अगर ज्ञानी में हम आ जाता है, तो उसको जो है अज्ञानी के अहम से भी उसका खतरनाक अहम हो जाता है ज्ञानी का। क्योंकि ज्ञानी का अहम जो है उसको नीचे गिरा देता है एकदम। जबकि अज्ञानी का अहम उतना है, खाने पीने और ये पद प्रतिष्ठा मान सम्मान पैसा इसमें ही उलझा रहता है। और उसको लगता है जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तो ये जो है अ, अज्ञानी का अहम जो है, बल्कि उसको मतलब उसका सामाजिकता में या जो है कि उसकी उत्तरजीविता में कम बाधा आएगी। लेकिन जो है यह ज्ञानी का अहम जो है उसको जो है अब अपने ज्ञान से बोलूंगा या अपने से ही, स्वयं से ही नीचे गिरा देता है। फिर उसका उठना जो है मुश्किल हो जाता है। जी आप सत्य जी, बस इतना। जी आत्म प्रकाश जी, बहुत आभार। और कोई कुछ कहना चाहते हैं आज की चर्चा के प्रथम विषय पे? जी मधु प्रणाम। जी, प्रणाम। प्रणाम सभी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। हाँ जी। ज्ञान का कांटा छूटता कब है और छोड़ता कौन है? ज्ञान का कांटा छूटता तभी है
जब अज्ञान का कांटा निकल जाता है तो वो अपने आप ही फिर ज्ञान छूट जाता है। ज्ञान भी, क्योंकि अज्ञान छूट गया, ज्ञान निकल गया, तो मैं तो हूँ ही ज्ञान स्वरूप। तो वो स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है, उस चीज का भान हो जाता है। क्योंकि अभी तक, जब तक अज्ञान था तो हमें पता ही नहीं कि मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ। तो अज्ञान जाते ही वो अपने शुद्ध स्वरूप में जब आ जाता है तो वो खुद ही ज्ञान स्वरूप है। तो वो ज्ञान का कांटा भी, जो कांटा होता है, ये कांटा मतलब अहंकार, तो वो भी छूट जाता है कि शुरू शुरू में हमें लगता है हमें ज्ञान हो गया, लेकिन ये पता लगता है कि मैं तो हूँ ही ज्ञान स्वरूप। तो फिर उसका अभिमान भी नहीं रहता। तो अगर अभिमान है तो फिर इसका मतलब वो ज्ञानी ही नहीं है। तो अज्ञानी को अभिमान हो सकता है, ज्ञानी को तो अभिमान या अहंकार नहीं होता। अगर अहंकार है तो मतलब वो कि उसको ज्ञान ही नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं कि रावण को बहुत ज्ञान था, तो लेकिन उसका भी अहंकार बहुत बड़ा था। तो वही है कि फिर उसको वो पूर्ण ज्ञान नहीं था। वो सिर्फ वेदों का ज्ञान, या मतलब कह लो कि शास्त्रों का ज्ञान ही था, लेकिन अपना सत्यापित किया हुआ ज्ञान नहीं था। तो अगर सही मायने में ज्ञान है तो कोई अहंकार नहीं रहता उसका। अज्ञानी को ही अहंकार रहता है। तो और छोड़ता कौन है? छोड़ता कोई नहीं है, अपने आप ही छूट जाता है। और जब ये पता चल जाता है कि मैं खुद ही ज्ञान स्वरूप हूँ, और जब ये अज्ञान का नाश होता है तो वो अपने आप ही छूट जाता है। यही। जी मदर जी, बहुत बहुत आभार। और दीप्त ज्योति जी प्रणाम, कुछ कह सकती हैं अभी? ठीक है, अभी लगता है व्यस्त है। यहाँ पर जो विषय है आज की चर्चा का, प्रथम विषय, वो विषय है ज्ञान का कांटा छूटता कब है और छोड़ता कब कौन है आखिर। बिल्कुल। जब कहते हैं कि ये अज्ञान का कांटा जो हमें लगा हुआ है, काव्यात्मक तरीके से कहा जाता है कि अज्ञान का कांटा जो लगा हुआ है उससे ज्ञान के कांटे से निकाला गया। तो एक, हालांकि फिर वही बात है कि कोई कांटा है जो चुभा हुआ है और इससे हम उस कांटे को निकालने के लिए कुछ उपयोग में ला रहे हैं। वास्तव में है कि शुरुआत में वही अज्ञान ही अज्ञान है। हमारी जो मान्यताएं थी, हमारी जो जितने भी थे, जो बिना सोचे समझे हमने स्वीकार कर लिया, बिना अपरोक्ष अनुभव, बिना तर्कों के हमने प्रमाणित किए हुए उन बातों को बस बिल्कुल सहेज सा लिया। यहाँ पर अब ऐसी जो है वो बात नहीं है। अब सब कुछ ऐसे ही है। बस जो भी जैसे हम कहते हैं ना कि बचपन से लेकर के अभी तक जो हमारी बातें थी, जो भी हमारा ज्ञान था, वो बिना कुछ सोचे समझे बस उसको सहेज भर लिया गया था, उसको रख लिया गया था अपने पास में। और यहाँ पर जब बिना अपरोक्ष अनुभव और तर्कों के प्रमाणित किए हुए, सत्यापित किए हुए कोई बात बस यूं ही हम स्वीकार करते आते हैं, तो वो धीरे धीरे वो हमारे अंदर जो है वो हमारी पहचान बनती जाती है, वही हमारा सत्य होता जाता है। और ये अज्ञान का कांटा जितना गहरा होता जाता है, उतना ही उससे निकालना मुश्किल होता है। तो कई बार ऐसा है, तो इसीलिए इसको संज्ञा दी है अज्ञान के कांटे की, क्योंकि वो अंदर और अंदर जो है जितना दिन होता जाता है, वो और अंदर जो है वो अपनी जड़ें बनाता जाता है। और वो इतना ज्यादा जो है फिर वो सत्य सा होता है कि ऐसा लगता है कि बस यही तो है हमारी पहचान, यही है हमारा सत्य। लेकिन यहाँ पर फिर आती है बात कि अब जो है वो गुरु कृपा, उन्होंने जो है वो करुणा की, ऐसी जो है, जब भी हम, हमें अगर ज्ञान मार्ग पे कभी चलना हो,
और वहां पर फिर वो जब उनसे सूचनाएं प्राप्त होती है, और उसके बाद फिर ये अपरोक्ष अनुभव और तर्कों का हथियार, क्योंकि पहले भी हमारे पास वैसा थोड़ी है कि अनुभव नहीं हो रहे थे। बहुत सारी बातें हम कई शास्त्रों से अध्ययन नहीं कर रहे थे, हर बार हर चीज हर जगह पढ़ी ही जा रही थी, लेकिन फिर भी पढ़ते हुए भी बात स्पष्ट नहीं हो रही थी। तो ये अपरोक्ष अनुभव और तर्क वाला जो बात था, वो जो है वो हमें हमारे पास एक जो है नई चीज है। और जब इन अपरोक्ष अनुभव और तर्क रूपी जो ऐसे हथियार से जो कुछ भी हमारे पास में मान्यताएं धारणाएं, जो भी हमारा ज्ञान था, जब उस कसौटी पे से कसा गया, जब देखा गया, तो स्वतः जो है वो अज्ञान जो था उसकी सत्यता जो है वो स्पष्ट हो गई, वो दिखा। और हमारे जो बंधन जो अभी तक जो है ऐसा लगता था कि जिस खूंटे से रस्सी बांध करके, और उस रस्सी को हम ही ने जो अपने चारों ओर लपेट करके पकड़ा हुआ था, वो रस्सी कौन सी थी भाई? मान्यताओं की थी कि जो एक बार जो एक रस्सी लपेटी, ये तुम्हारा नाम हो गया, ये मैं शरीर हूँ, इस बात की रस्सी एक और लपेट ली। ऐसे करके बहुत सारी रस्सियां, मान्यताओं की बहुत सारी रस्सी लपेटी हुई थी। लेकिन जब जब वो सपरोक्ष अनुभव और तर्क का उपयोग हुआ, तब तब हर एक रस्सी पर प्रकाश हुआ। जब ये जाना गया कि ये वास्तव में ये मिथ्या है, और इस बंधन को मैंने खुद ही जो है स्वीकारा हुआ है, और खुद ही इतने कस के जो है वो लपेटा हुआ है। तो ये धीरे धीरे जब बातें प्रमाणित होती है, जब बातें स्पष्ट होने लगती है, तो यहाँ पर उससे पकड़ जो है वो छूटना जो है स्वतः जो शुरू होता है। क्योंकि अब पता हो गया ना कि किसी और ने इस बंधन को वैसे आरोपित सा नहीं किया है, कोई और कारण नहीं है, कोई और वजह नहीं है मेरे दुखों का। तो जब जब इस पर जो वो प्रकाश आता है, जब जब वो रोशनी आती, तब तब जो है वो पकड़ धीरे धीरे ढीली होती, तब तब बातें और भी स्पष्ट होती। और फिर ये जो अज्ञान के कांटे को जो है वो जो है कहते हैं ज्ञान के कांटे से निकाल दिया गया। अब यहाँ पर वो अज्ञान वास्तव में रहा नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक बंधन जो हमने, सारे बंधन तो त्याग दिए, सारे बंधन तो छूट गए, लेकिन अब एक नया बंधन जो हमने स्वीकारा है, वो है ज्ञान का बंधन। अभी तक जो है ठीक है, मैं छोटे मोटे बंधनों से अब नहीं बनता, अब एक बड़ा बंधन मुझे चाहिए, और उस बंधनों के साथ में बंध करके ही मैं अपने आप को पूर्ण मानूंगा। क्योंकि आदत है, इस बंधनों की आदत है। आदत है कि मैं किसी न किसी शब्द के साथ में तो व्यक्त होऊंगा। ठीक है, मेरे गुरु ने जो है मेरा नाम मुझसे छुड़वा दिया। मेरे गुरु ने कहा कि तुम कोई नाम नहीं, तुम कोई रूप नहीं, तुम कोई भी ऐसी बात नहीं जो दूसरे तुम्हें बताते हैं, तुम किसी प्रकार की जो है वो मान्यताएं नहीं हो। और वहां पर जो है फिर हमने भी अपने आप परोक्ष अनुभव और तर्क से इस बात को तो पाया, लेकिन ये जाती नहीं है। मेरा जो साधक पना है ये हटता ही नहीं। तो ये जो साधक पना है, ये अक्सर जो है किसी न किसी अवधारणा को पकड़ने का इसका स्वभाव रहा है कि मैं अभी तक जो है मैं अपने नाम के साथ में बंधा था, अब मैं जो है किसी जो है नए शब्द से जाना चाहूंगा। तो वहां पर जो है एक गुरु अवधारणा देते हैं अनुभवकर्ता के नाम की। और जब ये अवधारणा आती है दृष्टा साक्षी अनुभवकर्ता, अब यहाँ पर उसको ही पकड़ करके और उसी के साथ में उसी की बहुत सारी जो परिभाषाएं हैं उसको रट लिया जाता है। और इस जो है अनुभवकर्ता नाम की अवधारणा को ही पूरी तरह से सत्य मानते हुए कि अभी तक जो मैं किसी अन्य नाम से, आदि तत्व के नाम से सुनता था, अभी मैं अजय के नाम से सुनता था, या किसी और नाम से समाज में मेरा परिचय होता था, अब मुझे कोई अनुभव करता बुलाए तभी मैं संतुष्ट होऊंगा। और अगर तुम नहीं बुलाओगे तो मैं जो मेरी प्रमाणित जो ज्ञान है, वो मैं तुम्हारे सामने में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहूंगा कि देखो मैं तो कोई अनुभव नहीं हूँ, अनुभव करता हूँ, ये मेरा बिल्कुल ऐसा बात है, प्रमाणिक सा है। तो ये बात सिर्फ इतनी सी है कि वो जो अपरोक्ष अनुभव और तर्क जो है,
इसका प्रयोग जो है हमने सब कुछ करते हुए अब यहाँ पर कहते हैं कि क्योंकि साक्षी अज्ञेय है, सत्य अज्ञेय है, सत्य जाना नहीं जा सकता, सत्य हुआ जा सकता है। तो यहाँ पर एक घोषणा सी हो जाती है कि मैं सत्य हो चुका। तो सत्य के सारे गुण जो है वो बताए नहीं जा सकते, लेकिन वो नहीं बताते हुए भी सारी बातें बताता है कि ये तो अनिर्वचनीय है, अकथनीय है, अव्याख्य है। सत्य को जो है किसी प्रकार से जाना नहीं जा सकता, अपरिवर्तनशील है। लेकिन ये नहीं बताते हुए भी ये जो बता रहा है और बताने वाला जो शब्द प्रयोग कर रहा है वो अब उसका जो है वास्तविक अब अभी तक जो एक सांसारिक बंधनों से बंधा गया था, अब वो जो है वो इस प्रकार के बंधन को एक नया बंधन उसने बना लिया, और उस नए बंधन के साथ में स्वयं अब अभिव्यक्त होना शुरू हो गया। तो ये जब इस प्रकार से जब होना शुरू होता है तो कहते हैं कि वो अज्ञान का कांटा तो निकला, लेकिन एक नया बंधन, और ये जो बंधन है वो पहले वाले जैसे इसमें आता है ना श्लोक, ईशावास्योपनिषद में भी है, कई बार कहते हैं वहां पे कि यहाँ पर जो है एक अज्ञानी तो सिर्फ अंधकार में जाता है, लेकिन जब ज्ञानी की बात आती है तो वो महा अंधकार में जाता है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है फिर तो वहां पर जो है किसी भी प्रकार से वहां से बचने की कोई सीमा नहीं होती है। तो इसका किसी न किसी प्रकार से जब भी ये इस प्रकार की बातें आती है तो फिर यहाँ पर थोड़ा एक समय देगा। वास्तव में अज्ञान क्या है, अज्ञान को जिसको प्रमाणित किया गया, अभी तक जो है सब कुछ समझते हुए भी एक अहंकार जो है वो जबरदस्ती, जो जिसे कहते हैं ना कि एक अहंकार, मैंने तो सारे अहंकार का त्याग कर दिया, और ये अभी भी वो जो मैं जो है, मैंने सारे अहंकार का त्याग किया, और ये मैं जो है अब सबसे बड़ा एक भीषण अहंकार बन करके जो है ये सामने में खड़ा हो गया। बहुत बड़ा अहंकार ये। अब इसको जो है किस प्रकार से त्यागा जाए, क्योंकि अब तो इसको त्यागने के लिए जो है गुरु भी अब कुछ नहीं कर सकता। गुरु भी जो है बस एक वो मार्गदर्शन, वो सूचनाएं दे सकता था कि तुम्हारा ज्ञान कहाँ है। तो वहां पर फिर ये सारे जो चर्चाएं, सत्संग, यहाँ पर फिर उस गुरु का सानिध्य, उन्हीं के शब्द जो है जब बार बार आते हैं तो धीरे धीरे फिर ये स्वतः जो है ये ज्ञान का कांटा भी छूटता है। ऐसे नहीं कहा जाता जब यहाँ पर कहते हैं ना दुर्लभो सहजावस्था, ये सारी सारी चीजें जो बताई गई कि किसी भी प्रकार से हम लोग जो बार बार हम इस प्रकार से जब आते हैं, इस देह में धारण किया गया, अपने अज्ञान को जानने का प्रयास किया गया, तो अब यहाँ पर वो जो कृपा है वो सहज रूप से कहीं ना कहीं वो अब होगी ही होगी। एक दिन ये बिल्कुल ऐसा होगा कि वो जो अज्ञान का कांटा था वो छूटेगा ही छूटेगा, और ज्ञान का कांटा जिस क्षण छूटेगा उसी क्षण जो है ये बातें स्पष्ट भी हो जाएंगी कि जितनी भी बातें कही गई थी, जितनी भी बातें बताई गई थी, वो कुछ ऐसा था कि जो आपसे भिन्न नहीं था। महोपनिषद का एक जो श्लोक, दुर्लभो विषय त्याग्यो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु करुणाम मैनम। महोपनिषद का ये जो श्लोक है कि विषय त्याग तो अति दुर्लभ है, जो अज्ञान का कांटा था उसको त्यागना बहुत दुर्लभ है। दुर्लभम तत्व दर्शनम, तत्व जो है उसके बारे में जान लेना, ये भी बहुत जो है दुर्लभ है। दुर्लभा सहजावस्था, इसके बाद जो स्थिति जिसे कहते हैं कि बहुत जो इससे ज्ञान की चादर तो बहुत बिछा ली गई, लेकिन उस ज्ञान की जो बिस्तर बिछाई गई उस पे आराम करना हमने नहीं सीखा। तो ये जो आराम करने वाली बात है, ये जो बिल्कुल जैसे कहते हैं कि अब जो है चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, तो वो वाली जो बात है ना, दुर्लभो सहजा अवस्था, ये सतगुरु करुणा में ना, ये बड़े ही जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है यहाँ पर बिल्कुल कि वो पकड़ जो है वो छूटती नहीं है,
और इस प्रकार से जब ज्ञानी जनों का, आप जैसे साधक मित्रों का जब साथ रहता है, जो बार बार उसी जो है ज्ञान रूपी जो अज्ञान अब रह गया है उस पर जब प्रहार होता है, तो फिर धीरे धीरे वो चीजें पकड़ भी जो है वो ढीली होती है। और ये जो अहंकार था, कभी अज्ञानी के रूप में मेरे अंदर था, और कभी अब जो है ये ज्ञानी बनकर के एक अहंकार जो सामने दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही ये बातें आती है तो वहां पर जैसे कहते थे ना कि जब भी हम यहाँ पर आते हैं, उस बंधन पर जो प्रकाश एक गुरु की जो है वाणी से पड़ा था कभी, अब यहाँ पे सत्संगों से, चर्चाओं से इस ज्ञान रूपी अहंकार पर भी जो है वो प्रहार होता है। इस ज्ञान रूपी बंधनों को भी प्रकाश में देख लिया जाता है, तो ये स्वतः फिर जो है वो स्पष्ट हो जाता है जी। और किसी साधक को आज के इस प्रथम विषय पे कुछ कहना है? प्रणाम विष्णु जी, अभी फ्री है? जी जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु। ज्ञान का कांटा छूटता कब है और छोड़ता कौन है? इसका अहंकार बड़ा है, ज्ञानी का या अज्ञानी का? कि पहले हम थोड़ा ये जान लें कि ज्ञानी कौन और अज्ञानी कौन। अज्ञानी का मतलब ये नहीं होता कि जिसको ज्ञान नहीं है। जिसको ज्ञान नहीं है उसको अज्ञानी कह ही नहीं सकते। अधूरे ज्ञान का नाम है अज्ञानी। जिसको थोड़ा ज्ञान है और जिसको पूरा ज्ञान है उतना ही है। तो किसका अहंकार बड़ा है, ज्ञानी का कि अज्ञानी का? बड़ा कमाल का चीज है कि अहंकार में ही ज्ञानी और अज्ञानी दोनों दिखते हैं। अगर अहंकार नहीं तो कहाँ ज्ञानी और कहाँ अज्ञानी। अभी देखिए, अभी से 5 घंटे पहले सो रहे थे हम लोग। जब अहंकार नहीं था तो ज्ञानी थे, अज्ञानी थे। अज्ञेयता की स्थिति थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसका अहंकार है बड़ा है, ज्ञानी का या अज्ञानी का, क्योंकि दोनों उसी अहंकार के प्रकाश में ही पैदा होते हैं, दोनों उसमें ही दिखते हैं। ज्ञान का कांटा छूटता कब है और छोड़ता कौन है? देखो भाई, कोई छोड़ने वाला है नहीं। ये छोड़ने वाला नष्ट होता है। और कब छूटता है? जब तक ये छोड़ने वाला है तब तक नहीं छूटता। और यदि ध्यान से देख ले अभी, तो अभी छूटा हुआ ही है, कभी पकड़ा था ही नहीं। क्योंकि ये तो दिखता है ना। जो दिखता है, जिसको ज्ञान दिखता है, जिसको कांटा दिखता है, क्या उसके पास ज्ञान है? वो तो ज्ञान का दृष्टा है, कांटा का दृष्टा है। तो क्या बोल रहे हैं, ज्ञान का कांटा छूटता कब है? क्या अभी पकड़े हुए हैं क्या? पकड़ के दिखा, 24 घंटे के लिए भी पकड़ के देख ले हम, अरे 24 घंटे का, 1 घंटे तक कंटिन्यूस पकड़ के देख लीजिए, क्या पकड़ के रख सकते? संभव ही नहीं है जी। न तो ज्ञान पकड़ सकते हैं, न अज्ञान पकड़ सकते हैं, न तो मुक्ति पकड़ सकते हैं, न तो बंधन पकड़ सकते हैं। जो चीज हो ही नहीं उसके कैसे पकड़ना? ये केवल भ्रांति होती है कि हमने पकड़ा हुआ है, हम ज्ञानी हो गए, हम अज्ञानी हो गए। न तो ज्ञानी बन के 1 घंटे रह सकते हैं, ना अज्ञानी बन के रह सकते हैं। यही तो कमाल है, यही तो हम हैं। ज्ञानी होते हैं तो भी हम होते हैं, अज्ञानी होते हैं तो भी होते हैं, और जब ज्ञानी अज्ञानी दोनों नहीं होते तब भी हम होते हैं। तो हम कौन? हमारी कोई संज्ञा नहीं, हमारा कोई विशेषण नहीं। बस जैसे ज्ञानी भी मैं, अज्ञानी भी मैं, ज्ञानी अज्ञानी दोनों मैं, और ज्ञानी अज्ञानी दोनों भी नहीं तब भी मैं। बस जरूरत है उधर एक दृष्टि जाने की,
समय नहीं है उसमें कि कब छूटता है, कब होता है, कब जाता है। अच्छा, एक चीज और थोड़ा ध्यान आया मुझे बोलने को। हम लोग बोलते हैं कि अपरोक्ष अनुभव, थोड़ा इसको समझे कि अपरोक्ष अनुभव क्या है। आप लोगों को मालूम होगा, अगर किसी को थोड़ा सा डाउट होगा तो, और अगर गलत होगा मेरा विचार तो आप भी बताएंगे। देखिए, एक है प्रत्यक्ष, जो हमारी इंद्रियों के सामने है। इन पांचों इंद्रियों से जो दिखता है, आंख से, नाक से, कान से, मुंह से, त्वचा से, जो भी ये दिखता है, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। जैसे पूरा सृष्टि सामने दिख रहा, जो भी दिख रहा है वो प्रत्यक्ष। एक होता है परोक्ष। परोक्ष मतलब जैसे हमने सुना है स्वर्ग है, नरक है, इंद्रियों से तो दिखता नहीं, अनुभव में आता नहीं। परमात्मा है, सृष्टि है, ब्रह्म है, ये सब क्या है? ये परोक्ष। इसको साबित नहीं किया जा सकता, बस केवल शास्त्रों से, किसी से सुन के ऐसे हमने माना हुआ, ये परोक्ष है। और एक अपरोक्ष। अपरोक्ष क्या है? ये परोक्ष भी नहीं है, प्रत्यक्ष भी नहीं है। जैसे हमारा क्रोध, ये क्या है? हमारा अहंकार, हमारी कामना। देखिए, ये प्रत्यक्ष भी नहीं है, परोक्ष भी नहीं है। कोई दूसरा इसको नहीं जान सकता। अपने क्रोध को मैं ही जानता हूं, मेरे मन में क्या चल रहा, मैं कब क्रोधी हूं, कोई बता सकता है? ये मैं जानता हूं। मैं अपनी कामनाओं को मैं जानता हूं। ये है अपरोक्ष अनुभव। हम लोग यूज करते हैं अपरोक्ष अनुभव। तो इसी से देखिए, जो मुझे ज्ञान होगा, या मुझे जो कुछ प्रतीति होगी, या मुझे जो अनुभव होगा, वो केवल मुझे होगा। मैं उस चीज को किसी को बांट नहीं सकता। जो मुझे पता चलेगा, जो मुझे बोध होगा, जो मेरी भ्रांति मिटेगी, वो मैं किसी, वो ये संभव नहीं है कि ये किसी को बांटा जा सके। इसलिए क्या है, गुरु शास्त्र जो भी है, ये किसी को कोई चीज बता नहीं सकते। गूंगे का गुड़ कहते हैं ना, बस ये है, स्वयं अनुभव हो जाता है। स्वयं से ही स्वयं, यही अपरोक्ष अनुभव है। ये कहना नहीं बनता है, किसी को सुनाना नहीं बनता है। हाँ, शाखा चंद्र न्याय की तरह से इशारा कर दिया जाता है कि भाई ये है, लेकिन स्वयं से स्वयं को जानना पड़ता है। स्वयं एवात्मात्मान उद्धरेदात्मनात्मान। स्वयं से स्वयं का उद्धार करे, स्वयं से स्वयं को जाने। देखिए, हम अपने, अपनी जो है, हम, हमारा अप्रोक्ष अनुभव केवल हमारा है। हमारा सत्य केवल हमारा है। न अपने सत्य को दूसरे के ऊपर थोपे, न अपने अपरोक्ष अनुभव को दूसरे के ऊपर थोपे। जी, ठीक है, प्रणाम। जी प्रणाम भस्म जी, बहुत आभार। प्रणाम अजय जी, कुछ कह सकते हैं आज की चर्चा के इस प्रथम विषय पर? प्रणाम आदेश सत्य जी। प्रणाम सभी को प्रणाम। प्रणाम। ये ज्ञान का कांटा छूटता कब है और छोड़ता कौन है? किसका अहंकार बड़ा है, ज्ञानी का या अज्ञानी का? ये मतलब काफी चर्चा होती है इसकी। ज्ञान का कांटा छूटता है, छोड़ता कौन है? ये वास्तव में मतलब ये प्रश्न उन लोगों के लिए काफी उपयोगी है जो साक्षी भाव की साधना कर रहे हैं। और ये वास्तव में जैसा बताया जाता है कि जब साक्षी भाव प्रगाढ़ होने लग जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब वहां पे साक्षी भाव न रह के केवल साक्षी रह जाता है, तो उसी घटना को हम ऐसा बोल देते हैं कि ज्ञान का कांटा भी अब छूट गया है। और छोड़ता कौन है? तो वहां पे कोई बचता ही नहीं है छोड़ने वाला। तो इसीलिए इसको बोल दिया गया है, छूट जाता है। क्योंकि
वहां किसी के छोड़ने से ये नहीं छूट रहा है, वहां पे कोई बचा ही नहीं है। इसलिए ये स्वतः ही समाप्त हो जाता है, मतलब गायब हो गया या खत्म हो गया। वास्तव स्थिति तो ये होती है। और जब तक भाव है तभी तक मतलब जीव बचा है या आदमी बचा है या व्यक्तित्व बचा है। जैसे ही साक्षी भाव छूटा, यानी यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि वो साक्षी ही हो गया या वो अनुभव करता ही हो गया, तो ये कांटा स्वतः ही छूट जाता है। किसका अहंकार बड़ा है, ज्ञानी का या अज्ञानी का? ये देखिए, ज्ञानी या ज्ञानी जैसा तो खैर कुछ होता नहीं है। अ, ज्ञान मार्ग में भी हम आगे चलते हैं तो हमें यही पता लगता है कि ज्ञान तो होता नहीं है, केवल और केवल अज्ञान का परिष्कार होता जाता है। तो अहंकार किसी का भी बड़ा हो, मतलब अहंकार अहंकार बड़ा छोटा तो नहीं होता, बस अहंकार है, ये दर्शा दर्शा रहा है कि न तो ज्ञान हुआ है न ज्ञान हुआ है। मतलब जिसको भी अहंकार है, जिसको भी, उसको हम ज्ञानी और अज्ञानी की तरह तो नहीं देख सकते फिर। वो सिर्फ अहंकार में ही है। और अहंकार नहीं होगा तो फिर वही मतलब उसकी मंजिल वही है कि अहंकार जब छूटा तो फिर अहंकार से मैं मैं को बोल रहा हूँ या व्यक्तित्व समझ रहा हूँ, या मैं मेरा की जो भावना होती है उसको बोल रहा हूँ, क्योंकि मतलब कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि ज्ञानी को भी ज्ञान का अहंकार हो जाता है। ये बड़ी आम सी बात है। और ये पुराने से अभी तक में हम देखेंगे तो अ, मतलब जितने ज्ञानी जन हैं वो सबसे पहले अहंकार की वजह से ही एक तरीके से नेतृत्व करना शुरू कर देते हैं और दूसरों को स्वयं का नेता बताना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्तियां थोड़ा बहुत जिनके अंदर ज्ञान आ गया है उनके अंदर देखी जाती है कि थोड़ा सा ज्ञान हुआ और उन्होंने ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया और घोषणा शुरू कर दी कि भाई अब मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ या समझा सकता हूँ। और लेकिन अगर वो ज्ञान में बना हुआ है, यानी स्वयं के स्वरूप की तरफ उसका मनन चलता जा रहा है, तो ये अहंकार एक दिन स्वतः समाप्त हो जाएगा। और मतलब जिस धरातल से ज्ञानी आया है उसी धरातल के अज्ञानी की अगर हम बात करें तो यानी उसको अभी कोई बोध नहीं है। और हमें हम कह नहीं सकते कि जिसे हम अज्ञानी कह रहे हैं, जैसे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अगर आपको अनुभव करता या इस ये तत्व की जानकारी नहीं है तब आप अज्ञानी हैं, शायद ऐसा यहाँ पूछने बता कहने का प्रयास किया जा रहा है कि ये ज्ञान जिसको ना हो वो अज्ञानी है। तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि उसका अज्ञान ज्यादा बड़ा है या ज्ञानी का अज्ञान ज्यादा बड़ा है। इस वाले दृष्टिकोण में तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मतलब अ- अज्ञानी को तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो कर क्या रहा है या क्या है क्या नहीं है। मतलब ज्ञानी अज्ञानी जैसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन अ, अगर हम एक सामान्य जीवन में बात करें और ज्ञानी का एक अहंकार है, एक अज्ञानी का अहंकार है, जिसे समाज में समझा जाता है ऐसा कि ये ज्ञानी है और ये अज्ञानी है, तो उसमें ज्यादा खराब ज्ञानी का अहंकार बोला जाएगा। अज्ञानी से तो कोई अपेक्षा ही नहीं है कि वो कहीं पे
कुछ करेगा या ज्ञान की कोई बात करेगा, उस केस में फिर अज्ञानी के अहंकार को ज्यादा बड़ा कहा जाएगा और ज्यादा घातक कहा जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद वही जब साक्षी भाव साक्षी हो जाता है तब फिर पता लगता है अच्छा यही अहंकार, चाहे वो ज्ञान की वजह से उपज रहा हो चाहे ज्ञान की वजह से, इसका मतलब इटसेल्फ इसकी कोई सेंटिटी नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं, ये है ही नहीं। और जैसे ही ये अहंकार गिरा तो उसी मतलब एक वाक्य में जहां पे अहंकार गिरा, वो पहले वाले वाक्य में वो ज्ञान का कांटा छूटा, ये दोनों एक ही घटनाएं हैं, पर्यायवाची है, बस कहने के ढंग अलग अलग हैं। तो जब तक अहंकार में है तब तक तो ज्ञान अज्ञान सब कुछ बना ही हुआ है, ज्ञानी भी है अज्ञानी भी है, क्योंकि ये निर्णय ही अहंकार करता है कि कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है। और अहंकार समाप्त तो वही ज्ञान का कांटा छूट गया, ज्ञान का या जो भी कांटे थे वो सब समाप्त हो गए। जी मेरा मनन ये था इस पे। जी अजय जी, बहुत आभार। और किसी साधक को कुछ कहना है या अभी तक जो कहा गया उस पर कोई भाव व्यक्त करने हैं? ये जो बात आई ना, ये विषय जब आया तो वास्तव में वैसा चाहिए कि ज्ञान का कांटा आखिर कब छूट जाएगा, और ये किसका अहंकार बड़ा है, ज्ञानी का या अज्ञानी का। वास्तव में जो इन दोनों शब्दों को जान रहा है, जो ज्ञानी को भी जान रहा है और अज्ञानी को भी जान रहा है, और ये विश्लेषण करता फिर रहा है, तुम ज्ञानी तुम अज्ञानी, जब इस प्रकार से, और एक को थोड़ी निम्न न्यून दृष्टि से, दूसरे को जो है अच्छी दृष्टि से, इस भाव से जो देख रहा है, वास्तव में तो उसका अज्ञान अहंकार बड़ा है। अगर काव्यात्मक तरीके से कहा जाए तो हाँ, बिल्कुल वैसा ही होगा, जो हर प्रकार से कहता है, लेकिन एक जो बात कहते हैं कि इस ज्ञानी और अज्ञानी को जानने वाला, ज्ञान और अज्ञान दोनों को जो बराबर जानता है, जो कर्मों को भी जानता है और कर्मों में जो है वो जानते हुए भी वो पूरी तरह से निर्लिप्त भी है। हर चीज जिसे कहते हैं कि वो पूरी तरह से यहाँ पर वो साक्षी भाव छोटा जैसा बताया गया, साक्षी ही हो गया। तो यहाँ पर स्वतः जो बात स्पष्ट भी, वहां पर फिर कोई अहंकार और ये सारी चीजें जो है, वो भी वही बात हुई कि ज्ञान का कांटा यहाँ पे छूट गया। छोड़ने वाला यहाँ पर देखा नहीं कभी कि किसने छोड़ा, कौन छोड़ा, और छोड़ने के बाद बचा क्या, तो ये भी जो है जानने का प्रयास चाहिए। लेकिन ये है बड़ा गहन विषय जो है, ज्ञान का कांटा जो पकड़ के रखते हैं, ये बहुत ही, उपनिषदों में तो कई बार इसको जो है अविद्या की साधना, अज्ञान की साधना, अलग अलग प्रकार से जो लोग ज्ञान की साधना कर रहे हैं वो भी जो है वो बहुत घोर अंधकार में जाते हैं। ये ना 9वां ही श्लोक था इसमें ईसावासी का शायद, हालांकि तो पहले श्लोक से ही शुरू हो जाता है। 9वें श्लोक में तो और भी इस पे जो है विशेष कहते हुए, अंधतम प्रविशन्ति ये विद्यामुपाश्रिते। तो वही बात है कि जो विद्या की भी साधना में लिप्त है लगातार, कि मेरा ये ज्ञान है, मेरा ये सारा जो कुछ भी है मैंने संचित किया हुआ है, मैं इसको अब त्यागूंगा नहीं। और ये जो चीजें हैं, अब कोई अगर कुछ कहता है तो मैं बार बार अपने जो है वो ज्ञान का प्रयोग अपने अभिमान के प्रदर्शन के लिए मैं करूंगा। तो ये एक तरह से घोर अज्ञान है। और यहाँ पर इस प्रकार के जो अज्ञान से, इस प्रकार की सारी चीजों से वो सत्संग है, और आप जैसे साधकों का साथ है कि यहाँ से वो चीजें फिर, क्योंकि बार बार वो पता चलता है, आप जैसे साधकों का से जो संवाद होता है तो उसमें वो स्पष्ट होता है कि कहाँ पर आखिर वो अज्ञान छिपा बैठा है। और वो जब जब दिखता है, जब जब वो सामने आता है, तो स्वतः उस ज्ञान का भी जो है वो नाश होता है।
और ये जो अहंकार वाली बात थी, ये अहंकार, ज्ञान का कांटा छूटना, सब कुछ जो है वो सहज रूप से छूट ही जाता है। छोड़ने वाला कोई नहीं बचता है यहाँ पर, बस छूट जाता है। तो बस यही बात है। आज की चर्चा का प्रथम विषय, काफी गहरी चर्चा हुई आप लोगों के साथ में। अंत में और किसी साधक को कुछ कहना है, कोई अपने भाव व्यक्त करने हैं? ठीक है। प्रणाम सभी को, बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। फिर मिलते हैं कल एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार। प्रणाम सभी को।